हर हर गंगे। दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं योग की नगरी ऋषिकेश में, जो कि अध्यात्म और शांति की नगरी है। हिमालय की गोद में बसी हुई ये प्यारी सी जगह योग, साधना, ध्यान और गंगा आरती की देवता से भरी पड़ी है। इसके साथ साथ यहाँ के लोकल फूड और कैफे कल्चर भी वर्ल्ड फेमस है। और आज पहले दिन में हमारी कोशिश रहेगी कि योग नगरी ऋषिकेश के हर रंग से आपको रूबरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए। दोस्तों, इस समय मैं ऋषिकेश के पुराने बाजार में हूँ। इसे घाट रोड बोला जाता है और कहा जाता है, लोकल्स ने बताया कि ये वो सबसे पहली सड़क है जो ऋषिकेश में बनाई गई थी। और नाश्ता करने के लिए मैं पहुंचा हूँ ऋषिकेश की बहुत पुरानी और फेमस दुकान, जिसका नाम है पंडित जी पूरी भंडार, जो सन 1940 से है और लोकल्स लोगों की पहली पसंद है। यहाँ पर खास किस्म की जो पूड़ी है वो तैयार की जाती है और साथ में मिलने वाली तरह तरह की सब्जी जो है वो लोकल्स की पहली पसंद है। तो चलिए चखते हैं पहला जायका पुराने ऋषिकेश में सन 1940 की दुकान का। चलिए। ये ऋषिकेश की सबसे पुरानी दुकान है। अभी करीबन 14-15 साल हो गए। अब मैं कंटिन्यू आते रहता हूँ। हम बहुत साल से यहीं आते हैं और इनका कद्दू स्पेशल है। उनकी कद्दू की सब्जी और पूरी लाजवाब है। आपको ऋषिकेश में क्या, मुझे लगता है जहाँ भी मैं नॉर्थ इंडिया में घूमा हूँ कहीं भी नहीं मिल पाएगा। बहुत लाजवाब। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सर। तो पंडित जी, किसको बोला जाता है? पंडित, हम ब्राह्मण समाज से हैं और हमारे जो है रिश्ते और जो रिश्तेदार सब ब्राह्मण समाज और पंडिताई गिरी रहे हैं और हम हलवाई लाइन पे आए हैं, हमारे दादाजी, तो इसलिए हमें पंडित जी के नाम से ही कहा जाता है ऋषिकेश में। तो दादाजी के बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, दादाजी हमारे सन 1940 में ऋषिकेश में आए थे और जो है उन्होंने यहाँ पे जो है ये दुकान खोली थी मुझे। और आप इस बाज़ार में आएंगे तो ये ऋषिकेश की सबसे पहली सड़क है। यहीं से चार धाम यात्रा चालू होती थी जी। यहीं से गंगा स्नान करने के बाद तब यात्रा पे निकला करते थे जी। गाड़ी वाड़ी ये सब बाद में आई है, पहले पैदल मार्ग हुआ करता था और ये पुराना बद्रीनाथ पैदल मार्ग है यहाँ का ऋषिकेश का। पूरा ऋषिकेश हमारे पंडित सोवराम दादाजी की जी पूड़ी का दीवाना था, बेड़वी पूड़ी का। और वो कहते हैं अगर इनकी बेड़वी पूड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। और इसमें बताएंगे क्या क्या है प्लेट में? ये आपके साथ कद्दू की सब्जी है, ये हमारे आलू टमाटर हींग की सब्जी है, ये जीरा आलू है, ये मूली का सलाद है, अचार है और हरी मिर्च है। और एक प्लेट में कितनी पूड़ी रहती है? एक प्लेट में 4 पूड़ी आती है जी। हाँ, अभी सर्दी है तो हम कस्टमर को जो है 2-2 करके गरम गरम पूड़ी देते हैं। 2 अभी दें, 2 पूड़ी खाने के बाद देते हैं गरम। और लहसुन प्याज इसमें? लहसुन प्याज हमारे किसी चीज़ में नहीं होता। ये हमारी स्पेशलिटी है ऋषिकेश के अंदर, जो हमने आज तक जो बनाए रखी है। 1940 से आज तक हमने लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं लगाया इस दुकान के अंदर। धन्यवाद पंडित जी। तो 60 रुपए की ये कीमत है। और जब ये पूड़ी बना रहे थे तो पंडित जी ने मेरे को बताया कि इनके जो दादाजी थे उन्होंने 25 पैसे की ये प्लेट खिलाई हुई है और 25 पैसे की 4 पूड़ियाँ उस ज़माने में मिलती थी। आज भी अगर मैं कीमत की बात करूँ तो 60 रुपये है। और 60 रुपये में आप पूरा प्लेटर चेक करें, बहुत कुछ है इसमें। और बेडवी जो पूड़ी है इसका जो साइज़ है छोटा रहता है और इसके बीच में जो उड़द की दाल है उसकी जो फिलिंग की जाती है। हालांकि अंदर बैठने की जगह है, लेकिन सन लाइट की वजह से मैं बाहर हूँ। और लेते हैं जी एक बाइट पंडित जी की दुकान की और 1940 के इस नाश्ते की, जिसका ऋषिकेश के जो लोकल हैं वो दीवाने हैं। ये आ गई जी कद्दू की सब्जी, हल्की सी लेते हैं। इसमें आलू है, इसमें छोले हैं और साथ में अचार है। बिना प्याज बिना लहसुन के ये नाश्ता है, लेकिन बिलीव मी, जो इसका जायका पहली बाइट लेते आया है वो बड़ा मज़ेदार रहा है। खास तौर से ये जो खट्टी मीठी इनकी ये चटनी है कद्दू की, ये अलग लेवल है, अलग लेवल है। और पूड़ी की मैं बात करूं, इसमें भी आप देखेंगे हालांकि साइज छोटा है, लेकिन इसमें जो क्रंच है, जो क्रिस्प है, वो बहुत अच्छा है। और ये प्योर आटे से तैयार की गई पूड़ियाँ हैं, इसमें मैदा नहीं डाला जाता है, जो सबसे अच्छी बात मेरे को लग रही है। लेकिन इसके बावजूद, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्रंच है वो वाला। और 60 रुपये में ऐसा नाश्ता है जो आपको मेरा ऐसा मानना है
कि वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल है। और हालांकि यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो कम आते हैं, ज़्यादातर लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट कैफ़े में जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी आइएगा क्योंकि काफ़ी पुरानी दुकान है और जायका भी सही है। चलिए इसे ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ ऋषिकेश के बाज़ारों में दूसरे जायके की तलाश में। चलिए। दोस्तों पंडित जी के यहाँ पर पूरी खाते खाते वहाँ पर मेरे को लोकल मिले और उन्होंने बताया कि चंद ही कदमों की दूरी के ऊपर ऋषिकेश की एक बहुत पुरानी और फेमस लस्सी की दुकान है, जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी की लस्सी मिलती है और एक ऐसा जायका है जिसे पिए बिना यहाँ से मत जाइएगा। और पंजाबी बंदा हूँ, अमृतसर से हूँ, लस्सी का नाम हो और मैं पी कर ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। दुकान है पप्पू लस्सी और आइए पीते हैं ऋषिकेश की सबसे पुरानी और फेमस लस्सी। चलिए। तो दुकान में मैं जैसे ही दाखिल हुआ हूँ, सामने बाबूजी हैं। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर आपकी लस्सी की तारीफें तो मैं बाहर सुनकर आया हूँ। और ये कितनी तरह की सर लस्सी है ग्लासेस ये में? 10-11 तरह की लस्सी है सर हमारे पास। 11 तरह की सर? जी। कौन कौन सा सर फ्लेवर रहता है ये मैंगो लस्सी है सर, ये बटर स्कॉच लस्सी है, हाँ। ये पाइनएप्पल लस्सी है, ये केसर लस्सी है जी। बिल्कुल बढ़िया वाला केसर यूज करते हैं इसमें जी। ये ड्राई फ्रूट लस्सी है, स्ट्रॉबेरी लस्सी है, नमकीन लस्सी है और कुल्हड़ लस्सी है। एक हमारी नॉर्मल लस्सी है जो हमारी सबसे शुरुआत 40-45 साल पहले जिसकी शुरुआत की। वो कौन सी है सर लस्सी? वो ये लस्सी है सर, ये। अरे वाह। तो भाई साहब ये चेक करो कितने ग्लासेस हैं और ये आप पहले बनाकर सर रख लेते हैं? ये सुबह के टाइम बनती है सर। सुबह के टाइम बन जाती है? हाँ, अब शाम तक अपना समाप्त हो जाए। दोपहर को तो रश पड़ जाता होगा। दोपहर को रस होता है, आजकल रस थोड़ा सर्दियों की वजह से कम होता है, बाकी सर ये ड्राई फ्रूट वाली दिखाएंगे मेरे को? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। भाई साहब ये चेक करें कितना ज्यादा सर, इतना ड्राई फ्रूट लोग खाते हैं? खा के आप तृप्त हो जाएंगे, लस्सी पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा आपका। तो सर दे मेरे को जो आप जो भी पिलाना चाहते हैं, बढ़िया की लस्सी। मेरी आपसे ये है कि आप अगर पहली बार आए तो आप नॉर्मल लस्सी पीजिए हमारे यहाँ की, जी सर, जो हमारी फेमस लस्सी है। तो भाई साहब यहाँ पर 40 रुपये से जो लस्सी है वो शुरू हो जाती है। मैंने कुल्हड़ वाली ली है तो इसका 50 रुपये जो प्राइस है। और ये जो सादी लस्सी है वो वाली है जो शुरू से चलती आई है, जिसमें लस्सी है और ऊपर से मलाई की परत है। और दीवानगी क्या है, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सर बैठे हुए हैं, ये दोनों लोकल्स हैं और ये बता रहे थे कि अब के नहीं आते, बहुत समय से यहाँ पर आते हैं। तो चलिए पीते हैं जी पप्पू जी की ऋषिकेश की मशहूर लस्सी। लस्सी में ताजगी है, फ्रेशनेस का एहसास है जो ज़ुबान बता रही है। और लस्सी में जितना मीठा होना चाहिए इसमें बिल्कुल उतना मीठा है। एक थिकनेस है जो लस्सी बताती है कि बढ़िया दूध से तैयार की गई है। और बस यही बातें हैं जो मेरे को इस लस्सी में बहुत अच्छी लगी हैं और वैल्यू फॉर मनी मैं इसको बोल सकता हूँ। और पूरी खाने के बाद ये बेस्ट बनता ही बनता था पीना। चलिए इसे ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। सच में बहुत मज़ा आ रहा है इस प्यारे से शहर ऋषिकेश में। दोस्तों ऋषिकेश में जो कोई भी आता है उसकी पहली इच्छा होती है माँ गंगा मैया के दर्शन करने, जिसके लिए अभी मैं पहुंचा हूं राम झूला, जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है और कनेक्टिविटी के साथ साथ ये लोकल्स और टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। और अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो प्लेटफॉर्म है वो हिल रहा है और सच पूछिए तो थोड़ा सा डर भी लगता है और अपने बचपन के दिन भी याद आ रहे हैं। और यहाँ पर खड़े होकर जब ठंडी ठंडी हवा आपको छूती है और दाएं और बाएं आप पहाड़ों के बीच में माँ गंगा मैया के दर्शन करते हैं तो सच जानिएगा बहुत अद्भुत जो है वो अनुभव होता है। तो चलिए इसे पार करते हुए जाते हैं दूसरी ओर और मेरे साथ एक बार आप भी बोलिएगा जय माँ गंगे।
दोस्तों पुल को पार करते करते मेरे को मेरा बचपन याद आ गया और मेरे को याद है यहाँ पर खड़े होकर जब मैं बचपन में आता था मम्मा पापा के साथ हम फोटो खिंचवाते थे। और एक ऐसे ही मेरे को सर मिले हैं। सर आपका नाम क्या है? शशि नंदन सिंह बिष्ट। और ये बिष्ट साहब पिछले 10-20 सालों से नहीं, कितने साल हो गए सर? 1987 से अपने कैमरे के साथ यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों की फ़ोटो है वो उतारते हैं। और थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ है कि आज मोबाइल आ चुके हैं हमारी और आपकी जेब में भी है। तो बिस साहब ने बताया कि जो कभी रौनक यहाँ पर होती थी लोग इनसे मतलब रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी फ़ोटो पहले खींचें, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया जी, बहुत कम हो गया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस पुल पर आते हैं तो बिस साहब से पिक्चर ज़रूर खिंचवाइएगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय माँ गंगे हर हर गंगे। दोस्तों मैं इस समय पहुंचा हूँ ऋषिकेश के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध घाट त्रिवेणी घाट। ये वो घाट है जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम होता है। ये वो घाट है जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ पर माँ गंगा के बड़े भव्य दर्शन होते हैं। शाम के समय यहाँ पर आरती होती है। और आइए कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और जानता हूँ इस बहुत ही प्यारे घाट के बारे में। चलिए। मेरे साथ पुरोहित जी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि इनका परिवार यहाँ पर पीढ़ियों से पुरोहित का कार्य करता है। श्री खोखन चतुर्वेदी जी हैं। सर थोड़ा बताएं इस घाट के बारे में, त्रिवेणी घाट के बारे में। जय माँ गंगे। ये त्रिवेणी संगम है, ये गंगा जी है, आगे कुंड बना है ऋषि कुंड, वहाँ यमुना जी जो है दिखता है, नीचे से अंडरग्राउंड है, गंगा जी के साथ में मिला है। सरस्वती माता का भी कुंड था तो अब वो लुप्त हो चुका है, पहले दिखता था, हजारों साल पहले दिखता था जी। इसलिए इस जगह का नाम है त्रिवेणी संगम। तो सर जैसे हरिद्वार में कर्मकांड के लिए लोग जाते हैं, यहाँ पर भी लोग आते हैं? हाँ, यहाँ पितृ कार्य होता है, देव कार्य होता है, गंगा पूजन आदि ये सब कुछ होता है। पितृतर्पण होता है जी, पिंडदान होता है, गंगा पूजन होता है। फिर यहाँ का गंगा आरती सबसे फेमस है। वो कितने बजे होता है? शाम 5:30 बजे। 5:30 जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गंगा। जय गंगा। दोस्तों अभी दोपहर हो चुकी है और राम झूला के बिल्कुल पास ही ये एक ऐसी जगह है जिसके साथ लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और अपने आप में लैंडमार्क है। मैं बात कर रहा हूँ जी जो मेरे ठीक पीछे है, चोटी वाला रेस्टोरेंट। हालांकि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर चोटी वाले महाराज एक नहीं है बल्कि 2 हैं। और मैं आपको बताऊँ बचपन में मेरे को भी याद है कि माता पिता के साथ हम इसी ढाबे या रेस्टोरेंट पर आते थे। जैसे ही आप एंटर होते हैं सिंहासन के ऊपर जो चोटी वाले महाराज है, ये अपनी मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ आने जाने वाले का वेलकम करते हैं। और जो घंटी लगी हुई है इस बात का प्रतीक होती है कि अगर आपको फूड अच्छा लगा है तो आप इसे बजाएं। आइए अंदर चलते हैं और खाते हैं जी, अपने बचपन की यादें ताज़ा करती हैं चोटी वाला। चलिए। जैसे ही मैं एंटर किया हूँ आप पीछे देख सकते हैं बड़ा हॉल है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और 2 मेन्यू हैं जो टेबल पर हैं। एक जो मेन्यू है उसके ऊपर बहुत सी वैरायटी ऑफ फूड है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस का जो फूड है वो मंगवा सकते हैं। और जो दूसरा मेन्यू है इसमें थाली है, चोटी वाला थाली स्पेशल। और जो मैं प्राइस की बात करूँ, जो सबसे पहले थाली है वो है चोटी वाला हेरिटेज थाली है। ये सारा कुछ इसमें मिल रहा है, लेकिन मेरा ध्यान गया है प्राइस की तरफ जो है लगभग 800 रुपये। और जो दूसरी थाली है पंजाबी स्पेशल थाली है, गुजराती स्पेशल थाली है, बंगाली स्पेशल थाली है और साउथ इंडियन स्पेशल थाली है। तो डिफरेंट थाली है जिसमें डिफरेंट फूड मिलता है। प्राइस लगभग 450 से शुरू है। तो भाई ये थाली तो मैं नहीं मंगवा सकता,
ये वाली थाली मैं मंगवाता हूँ, पंजाबी थाली 449 रुपये की, यानी कि 450 रुपये की। चोटी वाला जो दूसरा रेस्टोरेंट है वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अरे वाह, थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश। तो काफ़ी पुराने लगते हैं आप, धन्यवाद सर। तो जो पंजाबी थाली है चोटी वाला रेस्टोरेंट पर, वो आ चुकी है। भाई थाली तो काफ़ी भारी है और 2 बंदे मेरे को लग रहा है कि इसे खा सकते हैं। खैर क्या मिलता है इस थाली में मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स वेज है, दाल मखनी है जिसके ऊपर जो क्रीम है वो भी डाली हुई है। ये मेरे को लग रहा है, अरे वाह, ये आ गया जी शाही पनीर, इसमें भी क्रीम है ऊपर से डाली हुई है। और साथ में कड़ी पकौड़ा है जिसमें पकौड़े का एक पीस आपको मिलता है। तो साथ में सैलड है जिसमें टमाटर है, गाजर है और खीरा है। बाकी बूंदी रायता है जिसके ऊपर मसाला डाला हुआ है। साथ में एक पीस गुलाब जामुन है और कटोरी में चावल है और 1 2 3 4 रोटी है, तवा रोटी मिलती है और साथ में एक पीस पापड़ का है। तो कुल मिला के ये जो पैकेज है इसे पंजाबी थाली बोला जाता है। और चलिए करते हैं जी, बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट पर। अच्छा, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। ये चॉइस रहती है कि आप तंदूरी रोटी लेना चाहते हैं या फिर तवे वाली रोटी लेना चाहते हैं। तो मैं एक्चुअली ये रोटी लेना चाहता था, लेकिन भाई साहब ने मेरे को ये तवे वाली दे दी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि 2 आप ये दे दो और 2 रोटी ये दे दो। तो तंदूरी रोटी है जिसके ऊपर हल्का सा देसी घी आप देख सकते हैं। रोटी काफ़ी खस्ता है। और सबसे पहले लगाते हैं जी हम दाल मखनी के साथ एक बड़ी सी बाइट। दाल सही है, रोटी ज़्यादा बेटर लगी मेरे को। और अब लेते हैं जी हम शाही पनीर के साथ। और तीसरी बाइट लेते हैं जी हम कड़ी पकौड़ा के साथ। अगर पर्सनली पूछे सबसे ज़्यादा मेरे को क्या अच्छा लगा, तो 1 नंबर पर मैं रखूँगा दाल को, दूसरे नंबर पर रखूँगा शाही पनीर को, तीसरे नंबर पर रखूँगा कड़ी पकौड़ा को, और जो चौथी है वो आ गई जी हमारी मिक्स वेज। अच्छा, क्वांटिटी ठीक ठाक है कि आप 2 बंदे भी इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे दमन और मैं आए हुए हैं तो हम दूसरा ऑर्डर नहीं करेंगे, इसी को हम शेयर करेंगे। तो जी हमारा जो लंच है वो हो चुका है। और प्राइस की मैं बात करूं तो टोटल जो हमारा बिल बना था वो 600 रुपये के आसपास बना था। 450 रुपये की थाली रहती है और क्या क्या उसमें रहता है वो मैंने आपको बता दिया है। उससे बेस्ट अगर कोई चॉइस है तो मेरे को बताइएगा। इसे मैं वैल्यू फॉर मनी मैं तो नहीं बोलूँगा। और पता लगा है कि इस यहाँ के बिल्कुल पास ही एक बेकरी है, चलती फिरती बेकरी है जिसे बेकरी ऑन व्हील्स बोला जाता है। और नान खटाई जो शायद आपके शहर में भी मिलती होगी, लेकिन क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो लोग रुकते ज़रूर हैं वहाँ पर और हम भी खाते हैं। क्या ख़ास है, आइए। नाम क्या है सर आपका? सुनील पाल। सुनील पाल। तो सर मैंने आपका व्लॉग देखा था सर, जी सर। अनुभव सप्रा सर का दिल्ली फूड बॉक्स है। तो आप तो काफ़ी फेमस है सर, आपकी नान खटाई भी। जी 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 सर जी। तो कितनी तरह की है सर ये नान खटाई जो होती है? सर जी हमारे पास 3 फ्लेवर होता है। 3 फ्लेवर? चॉकलेट कुकीज़ है, कोकोनट कुकीज़ है, स्वीट सेसमी कुकीज़ है जी। 3 फ्लेवर होते हैं। 3 फ्लेवर है। हाँ। और ये देखिए ऊपर जैसे मिठाई के डब्बे होते हैं वैसे ही भैया ने डिब्बे रखे हुए हैं। और होता क्या है, लोग एक खाते हैं और मैं देख रहा था जब यहाँ पर आया, और एक खाने के बाद पहले लोग कहते हैं 1 डिब्बा कर दीजिए, फिर याद आता है दूसरे रिश्तेदार को देना है, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। और अरे वाह, तो इनका सेटअप सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लकड़ी की आंच पर ये बनता है सारा? जी जी सर जी। ये देखिए, ये इनकी बेकरी है। आप थोड़ा मेरे को बताएंगे कैसे चलता है ये? अच्छा, इसके अंदर आपने ये डाल दिया, प्लेट को अंदर रखना होता है जी। और कितने टाइम में ये बाहर आता है? 10 मिनट में सर जी 2 प्लेट तैयार हो जाता है। 10 मिनट में 2 प्लेट तैयार हो जाता है। और एक प्लेट में कितने पीसेस रहते हैं? कम से कम 32 पीस टोटल। 32। जी। और तौल कर देते हैं आप? हाँ जी। क्या प्राइस रहता है इसका? 400 रुपीज़ केजी है। 400 रुपये केजी। जी। वाह। तो हमारे सुनील पाल भाई जो हैं
यही नाम बताया ना सर आपने? जी जी। ये यहाँ के मैं आपको बताऊं, लोग चोटीवाला पर जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ पर आकर ब्रेक ज़रूर लगती है, क्योंकि इस समय इतना रश नहीं है। अगर रश यहाँ पर होता तो शायद हमारी बात भी ना हो पाती, ये इतने फेमस है। तो सर खिलाएंगे हमें भी? जी सर जी। फ्लेवर चेक करा दीजिए तीनों ही। ठीक। कौन कौन सा फ्लेवर है बता दीजिए। सर जी स्वीट सेसमी कुकीज़ है, चॉकलेट कुकीज़ जी। है और ग्राउंडेड कुकीज़ है। तो ये चलती फिरती ऋषिकेश की बेकरी है। तो चलिए खाते हैं गर्मा गर्म कुकीज़, जिसे हम जो लोग हैं इसे नान खटाई बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा फ्रेश है ना कि मेरे हाथ में ही बिखर रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समय चाहिए होता है जब ये पकता है, लेकिन गरम गरम खाने का भी अपना मज़ा रहता है। तो ये वाला ट्राई करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं तिल लगे हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं इसके। वाह, बहुत सही। गरम गरम नान कढ़ाई चलती फिरती बेकरी से खाने का अपना ही मज़ा है और बहुत सही लगा। अब दूसरा फ्लेवर है वो चेक करते हैं। तो ये भी खाती है नान कढ़ाई? हाँ, सभी लोग को पसंद। क्या बात है जी। तो ये इनकी दीवानगी है। खैर मैंने जितना भी ट्राई किया बहुत अच्छा लगा, और ये एक ऐसा प्लेस है जो मैं दिल खोल कर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर आते हैं ज़रूर आइएगा। चोटी वाले ढाबे के बिल्कुल पास है। बहुत अच्छा लगा सुनील भैया। ठीक है सर जी। बहुत अच्छा लगा। तो डिब्बे you, मेरे सर को जी। भी लेकर जाने पड़ेंगे 3 4 5। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं ऋषिकेश के 84 कुटिया आश्रम, जिसे कि बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम सन 1960 के आसपास महर्षि महेश योगी जी ने बनाया था। इस आश्रम के अंदर 84 कुटिया बनी हुई है, जो कि ध्यान लगाने के लिए तैयार की गई थी। दूर दूर से विदेशी भी यहाँ पर आते थे एक ज़माने से मेडिटेशन सीखने के लिए, और इंग्लैंड का फेमस बैंड बीटल्स बैंड के सदस्य भी यहाँ आए थे, मेडिटेशन सीखी थी, और यहीं पर रहते हुए उन्होंने बहुत से गाने लिखे थे, बहुत सी पॉपुलैरिटी और पाई थी, जिसके बाद से लोग टूरिस्ट यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं बीटल्स आश्रम, 84 कुटिया आश्रम। जितने भी यहाँ पर कुटिया बनी है, इनके जो पत्थर है, ये गंगा मैया के तट पर जो पत्थर आते थे उनको एकत्रित करके ये तैयार किया गया था। हालांकि कुछ जो कुटियाँ हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो चल रहा है, और आप देख सकते हैं एकदम से सिंपल है, क्योंकि इसका जो मेन मकसद था वो मेडिटेशन ही होता था। और आइए आगे चलते हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। अभी हम पहुंच चुके हैं फोटो गैलरी में, जहां पर आप देख सकते हैं वॉल पर बहुत सी कलेक्शन है, और जो बैंड था, बीटल बैंड था, उसके जो मेंबर्स थे जो यहाँ पर आए थे, उनकी क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटी रही, कैसे उन्होंने लाइफ स्पेंड करी, ये सारा कुछ पिक्चर्स के ज़रिए यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस बने हुए हैं। जैसे अभी हम पहुँचे हैं, ये हॉल है, और हॉल में आप देख सकते हैं बड़ी जो प्यारी हैं पिक्चर्स बनी हुई हैं बीटल्स ग्रुप की, और हर कोने पर आपको उनके जो बैंड थे, उनके जो मेंबर थे, उनकी पिक्चर्स मिलेगी। और स्पेशली लोग इस हॉल में आते हैं और यहाँ पर आकर पिक्चर्स क्लिक करते हैं, हम भी करते हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हम दिव्यांशु। तो अभी दिव्यांशु भाई मिले हैं, और आपका नाम? मेरा नाम भावेश है। भावेश भाई मिले हैं जो सोलन से हैं, और आपने व्लॉग देखा था? हाँ जी, हमारा ब्लॉग सोलन देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बोलने का जो प्रेजेंट करते हैं जैसे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, ऐसे ही बनाते रहना। धन्यवाद धन्यवाद।
अभी हम पहुंचे हैं शाम के समय में लक्ष्मण झूले के बिल्कुल पास फ्रीडम कैफ़े। हालांकि यहाँ पर बहुत से कैफ़े हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस हैं, लेकिन फ्रीडम कैफ़े ऐसा कैफ़े है जो पुराना होने के साथ साथ लोकल्स और टूरिस्ट की पहली पसंद रहता है। खैर फूड में यहाँ का मेन्यू बहुत बड़ा है, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ इसे बनाती है वो है यहाँ का व्यू। जी हाँ, आप अंदर भी बैठ सकते हैं, आउटडोर में भी बैठ सकते हैं। अब जहाँ पर हम बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं, और सच में ये ऐसा व्यू है जो यहाँ पर आना फूड के साथ साथ आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट बनाता है। जो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था वो था जी वाइट सॉस पास्ता है, और साथ में दमन भाई का जो फेवरेट रहता है वो रहता है जी ड्राई मंचूरियन, वेज मंचूरियन, और साथ में कॉफ़ी है, और ठंड में कोल्ड कॉफ़ी पीने का भी अपना मज़ा रहता है। चलिए फूड एंजॉय करते हैं। भाई वाइट सॉस पास्ता यहाँ का मेरे को बहुत सही लगा है। वेज मंचूरियन ठीक है, एवरेज है, लेकिन वाइट सॉस पास्ता मेरे को अच्छा लगा है, और कॉफ़ी भी यहाँ की स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, और ठंड में कोल्ड कॉफ़ी पीने का इस तरह के व्यू में अपना मज़ा है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है भैया कि जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है यहाँ का व्यू है, और खाने का मज़ा लेते हुए गंगा मैया के दर्शन करने, पहाड़ों के बीच में ठंडी ठंडी हवा महसूस करनी, ये अपने आप में आपकी विज़िट है वो मेमोरेबल बनाता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर ऋषिकेश में आते हैं तो फ्रीडम कैफ़े में ज़रूर आइएगा। कॉफ़ी पीऊँगा, सनसेट का मज़ा लूँगा, और मिलता हूँ दोबारा से। चलिए। दोस्तों इस समय शाम हो चुकी है, और शाम को त्रिवेणी घाट पर मैं आरती गंगा मैया के दर्शन करने के लिए पहुंचा हूं, और यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, अथर्व भटनागर साहब हैं। बहुत बढ़िया, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट, कोई बात नहीं, आरती होने वाली है भैया, चलिए आइए, आरती शुरू होने वाली है। मैं इनके बारे में बता दूं, गंगा मैया के ये रोज दर्शन कराते हैं संगत को। और भैया आपका चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल क्या है ये बता दो। मेरा गंगा आरती ऋषिकेश नाम से इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, हाँ। जिसमें मैं रोज लाइव आता हूँ। आप लोग भी उसे फॉलो करिए, रोज लाइव देखिए। भैया अभी चलिए, लेट हो रही है, जरूर फॉलो कीजिएगा। आइए गंगा मैया के दर्शन करते हैं। दोस्तों त्रिवेणी घाट पर गंगा मैया की जो आरती हुई है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मन कितना ज़्यादा आनंदित है। और जितने भी श्रद्धालु आए थे उनमें जो जोश था, मतलब वो शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। और ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि त्रिवेणी घाट पर आरती गंगा मैया के दर्शन ऐसे करना। और जिसका टाइम है वो बदलता रहता है, जैसा मैंने आपको बताया अभी 5:30 बजे इसका समय था। तो हरिद्वार में आप आते हैं, ऋषिकेश आइएगा, ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिएगा गंगा मैया की आरती के। चलिए अब रुखसत लेते हैं और चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। अब कुछ मीठा खाने का मन है, चलिए। जय गंगा मैया। दोस्तों अभी मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जिसकी रिकमेंडेशंस मेरे को सुबह से बहुत लोगों ने दी थी, और नाम है जी
राजस्थानी मिष्ठान भंडार। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या जायके हैं। चलिए, राजस्थानी मिष्ठान भंडार की दीवानगी क्या है ये अंदर दाखिल होते ही पता लगता है। और मिठाइयों की बात करूं तो बहुत सी मिठाइयां हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं तो कुछ नई हैं और कुछ तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ स्नैक्स में भी बहुत कुछ है और केक्स हैं, पेस्ट्री हैं। बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि स्नैक्स से लेके मिठाइयाँ तक हर जायका यहाँ पर मिल रहा है। तो स्नैक्स में जो मैंने ऑर्डर किया था वो है जी चाट पापड़ी है। और वैल्यू की बात करूँ तो 80 रुपये इसकी कीमत रहती है। 2 से 3 तरह की ऑप्शन रहती है, आप टिक्की भी खा सकते हैं, लेकिन चटपटा खाने का मन था। और बीच में आप देख सकते हैं कि मोठ की जो दाल है वो भी यहाँ पर डाली जाती है। तो बाइट लेते हैं जी चटपटे खाने की। चलिए, चटनियाँ कमाल की हैं, पापड़ी में खस्तापन है और जो दही है ये बहुत फ्रेश, बहुत थिक, बहुत बढ़िया लग रहा है। खाने तो मैं यहाँ पर मिठाइयाँ आया था, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी। रसमलाई और साइज़ की बात करूँ काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है और प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो चलिए चखते हैं जी रसमलाई। वाह, मीठा एकदम से सही। और रसमलाई में जो बेस्ट पार्ट होता है ना वो होता है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। वाह, वेरी नाइस। इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो ड्राई फ्रूट बहुत सारे हैं। वाह, मैंने जितने भी जायके यहाँ पर चखे तीनों के तीनों मेरे को बाग कमाल लगे। और सर भी चाट का मज़ा ले रहे हैं। सर बढ़िया है, मैंने जितने भी लोगों से रिव्यू लिया था इस जगह के बारे में सभी ने बढ़िया बोला। बहुत पुरानी और बढ़िया है। सर थैंक यू सो मच। और सर ने पहचान लिया और बताया कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। और सर ये हमारे लिए मतलब ये बेस्ट फीलिंग होती है। बिल्कुल जी। और आप बता रहे थे सामने आप ही की शॉप हाँ, है। मेरी शॉप है सामने। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया रहा जी। शॉप भी बहुत बढ़िया है और खाने पीने का सामान भी बहुत बढ़िया है इनका जी। लोकल और पसंद करते हैं। हाँ, लोकल सब पसंद करते हैं। लोकल के साथ साथ बहुत लोग पसंद करते हैं। कौन सी मिठाई जा रही है? ये जी मिक्स मिठाई जा रही है जी। ये मिक्स मिठाई जा रही है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, प्यार से ही देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलिए जी, सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अब आपको बड़ी खास जगह पर लेकर जाता हूँ और जाने से पहले जो क्लिप्स हैं वीडियो की वो देखिए। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं जानकी सेतु, जिसे कि जानकी झूला के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो नाम है माँ सीता के नाम पर रखा गया है। और राम झूले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा झूला है जो शहर के एक तरफ को, एक शोर को दूसरे शोर के साथ जोड़ता है। यहाँ पर आप 2 व्हीलर से आ सकते हैं, पैदल चलने वालों के लिए भी यहाँ पर रास्ता है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 200 मीटर से भी ये लंबा है। और सबसे खास है इसे रात के समय देखना, आंखों के साथ इसे निहारना, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय बड़ी बेहतरीन जो लाइटिंग है वो होती है। और इसके जो रंग हैं हर पल, हर मिनट के बाद वो बदलते हैं। और यकीन मानिएगा आज सारे दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए और कैमरे के पीछे दमन भाई के लिए बहुत बेहतरीन पल है जब हम इसे निहार रहे हैं। और क्या खूबसूरत इसकी लाइटिंग है। माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं इस समय में। और सच में मेरे पास शब्द नहीं है कि यहाँ पर आकर मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आज की जो मुलाकात है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हमारी कोशिश रही, मेरी और कैमरे के पीछे दमन भाई की, कि ऋषिकेश के हर रंग से आपको रूबरू करें। बाकी हम कल भी यहीं पर हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जो रंग बच गए हैं वो भी आपसे रूबरू करें। और इसी के साथ माँ गंगा मैया के सामने खड़े होकर उनके दर्शन करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। जय गंगा मैया।